यहां पे अपन शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को जिसमें अपन ने वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, जल्दी से करो, आंसर 0 नहीं है, ये पक्का है। सोचो, इसने एक लाइन लिखी है, ब्लॉक कहीं जा ही नहीं रहा, ब्लॉक एट रेस्ट। ऐसा नहीं बोला ब्लॉक एट रेस्ट, उसके आगे लिखा है विथ रिस्पेक्ट किसके। तो अगर कोई जमीन में खड़ा हुआ होके देखेगा उसको रेस्ट पे नहीं देखेगा बेटा, जो यहां पे खड़ा होगा इसके इंक्लाइन प्लेन पे उसको रेस्ट पे देखेगा, ये जमीन वाले को रेस्ट पे नहीं दिखेगा। आपने क्या किया, रेस्ट मतलब रेस्ट निपटा दिया, ये गलत है। तो अपन ने जो सॉल्व करना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना है। इसके रिस्पेक्ट में अगर ये वेज आगे जाएगी तो ब्लॉक भी तो आगे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अभी इधर है फिर उधर है, तो ये प्रोसेस तो बदल नहीं है इसकी। तो देखो आप जरा क्या होगा, पहले ये आदमी यहां खड़ा होकर देख रहा होगा तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो आप, तो मान लो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे स्टेज ये है कि पार्टिकल इधर खड़ा हुआ था। अब आदमी तो जमीन से ही देखेगा ना यार, इस पे चढ़ के नहीं देखना, मैंने कहा इधर ही रहे। तो ऐसी स्टेज में अगर ये इनिशियल स्टेज यानी t इक्वल टू 0 पे देखा तो ये देखेगा और थोड़ी देर में बॉक्स खिसक के आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो नई स्टेज में बॉक्स पहुंचेगा, ये होगा एट t इक्वल टू t। तो भैया यहां पे खड़ा हुआ आदमी पहले भी खुद को इधर ही देख रहा था और यहां पे खड़ा हुआ आदमी अभी भी इसको इधर ही देख रहा। तो जो आदमी बेंच पर खड़ा है उसके लिए ये दूरी नहीं बदलेगी, जो ये रहेगी उतनी रहेगी। मान लो ये कुछ भी है x0, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसलिए इसने बोला कि मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। किसके रिस्पेक्ट में? ऐसे आदमी के रिस्पेक्ट में जो इस बेंच पे बैठा हुआ है। समझ में आ रही बात? लेकिन जो आदमी जमीन पे खड़ा होकर देखता, मान लीजिए देख रहा होता, तो उसको तो देखेगा ना, आगे चला गया। ये सिंपल सी कहानी ऐसे है, जैसे मान लो आप कार में बैठे अपनी और कार के बगल में आपने अपना सूटकेस उठा के बगल वाली सीट पे धर दिया। अब कार अगर 90 की स्पीड से जा रही है और आप भी 90 से जा रहे होगे तो आपका सूटकेस कितने से जा रहा होगा? 90 से। आपको सूटकेस जाते हुए दिखेगा क्या? आपके रिस्पेक्ट में सूटकेस कैसे है? रेस्ट में। जमीन पे बैठा हुआ आदमी क्या बोलेगा? अबे कार तो जा रही है, तू भी जा रहा, साथ में सामान भी ले जा रहा, यही तो बोलेंगे। कार की छत पे लोग बात धर देते ना सामान, तो सामान भी तो जाता है। आप ऐसा कुछ इमेजिन करो, आपको कार नहीं दिख रही है, सामान दिख रहा है, तो क्या लगेगा? उड़ रहा है सामान, तो जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मान लो ये है, इसलिए बोला ये रेस्ट है। तो जमीन के हिसाब से वो रेस्ट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है भाई। जमीन को वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखेगा तो क्या होगा, इस वाले बॉक्स का जो नीचे ट्रायंगुलर वेज में बनाया हमने वेज, वो आगे चली जाएगी, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो कितना होगा? मैंने कहा ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ये तो बदलने वाली बात ही नहीं लिखी इसने, बोला कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड के केस में अपन क्या लिखते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो v इंटू टी के बराबर आएगा। देख ले, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो। कोई दिक्कत? यार टी इक्वल टू टी की कहानी है और वो जो कहानी थी वो टी इक्वल टू 0 है। ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है, यही कहानी होगी। यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आएगा, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द प्लेन। क्लियर है यहां तक? अब क्या करें अपन? फ्रिक्शन कहां लगेगा? टेंडेंसी, पीछे बेवकूफ, टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट, पीछे नहीं। ये देखो बॉक्स को अगर अपन धरते और इसको छोड़ते तो ये कहां जाता? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो तुरंत नीचे। उसके अपोजिट लगा दो आप फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कहां जाएगा? पीछे। तो यहां में सब मिटा दे रहा, क्योंकि अब तो ये समझ में आएगी बात। तो हमने ये लगाया फ्रिक्शन यहां पे पीछे की तरफ। कहीं पे भी नाप लो, फ्रिक्शन की टेंडेंसी यही रहेगी पीछे की तरफ। तो बार बार बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, फ्रिक्शन बना दो चुपचाप पीछे से।
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां आ रहा, आगे की तरफ। तो आप देखो मैं यहीं पे बना रहा, बार बार मैं मेहनत नहीं करूंगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्टली कैलकुलेशन के लिए तो मैंने नीचे लिख दिया, बस यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन देखा एक बार। ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। बेटा अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है, वो धोखे से बनाया नहीं मैंने, बना होना चाहिए, थीटा है, तो आप देख सकते हो ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा, नया तो कुछ आ नहीं सकता। आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं लाइन खींच देता हूं, देखो बन गया अपोजिट एंगल, तो थीटा ही बनेगा ना ये। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि अपन को तो ये चाहिए ना यार। बोलो कितना आएगा ये, टोटल यहां से यहां तक नापा 180 बनेगा, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो अगर अपन को बेटा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन चाहिए है, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन दिस स्टेज होगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वो भी फोर्स है अपने लिए, इनटू डिस्प्लेसमेंट जो ये करेगा, जिसका नाम मैंने यहाँ पे एक्स लिखो, वीटी लिख दो, सीधा वीटी लिखते ना, अपन निकाल तो चुके ही हैं। क्लियर है? आगे इनटू कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ जो एंगल आएगा वो इनके बीच का ही लेना है, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, बीच का एंगल लेना, दोनों फोर्सेस के बीच का। ये थीटा मतलब थीटा नहीं होता, दोनों के बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लेते हैं, तो वो अपन ने ले लिया। तो अगर ये वाले एंगल को अपन लेते हैं तो ये कितना है, तो मैंने कहा ये लिखा है 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ध्यान है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज बिकम इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, माइनस इसकी वैल्यू है एफ आर वी टी। अच्छा, ये फ्रिक्शन जो अभी लग रहा है, इस स्टेज में बॉडी नीचे आ रही कि ऊपर जा रही, बताओ, बॉडी नीचे आ रही कि ऊपर जा रही, नीचे भी नहीं आ रही ऊपर भी नहीं आ रही, वही पड़ी है ना, एट रेस्ट है कि नहीं। रेस्ट के स्टेज में कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, स्टैटिक की काइनेटिक। ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो काइनेटिक लगेगा कि स्टैटिक, दो के से भी काइनेटिक मत लगा देना, काइनेटिक लगेगा इस ब्लॉक के स्लाइडिंग के स्टेज में। ये बॉक्स यहां पे नीचे आ रहा क्या, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, स्टैटिक, तो ये ध्यान रखना। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है अपन ने, तो मैंने कहा यार वो क्या आती है वैल्यू, तो आप देखो नॉर्मल बनेगा इधर की तरफ, वेट mg लगता है, यहां की तरफ लगता है कि नहीं नीचे, इसके दो टुकड़े करते हैं अपन, ये थीटा, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ये थीटा, तो ये वाला थीटा आया था अभी नाप के देखा, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा बनेगा, तो ये कंपोनेंट क्या होता है mg cos थीटा, जो वाला कंपोनेंट क्या होता है mg sin थीटा। मैं सीधे सीधे टुकड़े ही लिख दे रहा है ना, फालतू टाइम पास क्यों करें, आप लोगों को आते हैं सबको अच्छे से, क्योंकि फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं, अब तो सब कुछ ये पढ़ ही चुके हैं अपन, तो सीधे सीधे मैंने टुकड़े लिखने बस। तो इस साइड वाला जो कंपोनेंट होगा वो mg cos थीटा आएगा, और इस साइड वाला जो होगा वो क्या आएगा बेटा, mg। ठीक, तो आप बताना फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखे, म्यू एन cos थीटा लिखे या mg sin थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन, व्हाट एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये बॉक्स नीचे नहीं जा रहा, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी है ना यार, ये बॉक्स नीचे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, तो नीचे नहीं जा रहा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक। तो इन दिस स्टेज एट इक्विलिब्रियम, अगर आप इसको देखते हो इसी के रिस्पेक्ट में, तो आपको दिख जाएगा कि जो वैल्यू आएगी, वैसे भी ध्यान रखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, वेलोसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अपन ने लिफ्ट वाला क्वेश्चन किया था, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही, नॉर्मल में चेंज नहीं आया था। एफबीडी में से दो चीजें काउंट करते हैं, एक फोर्स और दूसरा इफेक्ट। फोर्स में कॉज होता है, कॉज नहीं फोर्स होता है, और इफेक्ट में सिर्फ क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं। तो जो वेलोसिटी से जा रहा है तो अपन दिखाएंगे नहीं, अपन तो उसको एट इक्विलिब्रियम मानेंगे, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो की स्टेज है, अपन देखेंगे इस स्टेज में ये नीचे नहीं जा रहा, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक होगा, दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा। ध्यान रखना, अगर ये क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। समझ आई बात की नहीं,
बस वैल्यू डालो, आंसर पाओ। यहां पे क्या हो जाएगा, अगली लाइन पे मैं लिख देता हूं, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू वी टी, ये जो है दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। आंसर है आपका। समझ आया कि नहीं? जल्दी से नोट करो, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो। अच्छा, इसमें कॉस थीटा भी आएगा, किसका? हो वो भूलिए में, ये पाई माइनस थीटा का -1 तो देना होगा, पाई तो देने लिखा है, इसमें थीटा भी जुड़ेगा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो उतने उड़े हुए आज, बहुत सारे उड़ेंगे, अभी तो एक आध है। अभी मैं बोला था आज तो लोग कंपटीशन लेवल पे आएंगे, कल 11 10 जो भी है 9 10 था, खत्म हो गया। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यार, चीजें देखो, और वैसी कोई मेहनत नहीं है, बस इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आज अपन। आज एक ही फॉर्मूला लगना है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और साथ में कॉस थीटा, बस। ऐसा कॉस थीटा के अलावा मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, बस अपन ने देखना है, चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, यही सीखेंगे बस। और इन्हीं में से जो शुरुआत बेसिक सीख रहे हैं, अपने वर्क डन पढ़ाई नहीं, उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए, दोनों जगह, नीट में भी और जेई में भी, क्योंकि वहीं से आते हैं क्वेश्चन, बेसिक से आते हैं, कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बेटा, हटाओ उसको। ये कंफ्यूजन कितना पैदा करता है, देखो तीन स्टेप है जहां पे कंफ्यूज हो सकता है बच्चा। पहला, जो जा रहा है तो रेस्ट पे कैसे वर्क डन 0 मार सकता है। दूसरी स्टेज, मान लो उसने दिमाग लगा भी लिया तो आगे जा रहा, फ्रिक्शन की वैल्यू को म्यू कॉस थीटा डाल सकता है, तो दो स्टेप पे फंसेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लेनी है और ये जा रहा कि नहीं जा रहा। समझ में आया? दोबारा बताऊं क्या? क्लियर है? मिटा दे बेटा। अब देखो इसमें लिखा है एग्जाम्पल 5 और डॉट बंद, इसका मतलब सेकंड पार्ट भी होगा इसका, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में पूरा क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, आपने जो पूछा हो वही लिखना, 1 2 3। मैं इसमें कहना है एक साथ सारे पार्ट लिख नहीं सकता, स्लाइड में दिखूंगा तो दिखेगा नहीं, तो आप 1 पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट उसी पे करते जाओ। बता दो इसको, कितना टाइम लेती है वर्षा, लिख लो तुम, फिर कहोगे लिख नहीं पाए, इसकी तो स्लाइड भी नहीं है मेरे पे लिखी हुई, जल्दी से लिखो। हो गया? मिटाता हूं मैं। बरसात का मौसम आ गया लग रहा है, ये जो बरसात है ना, इसमें बच के रहना। वैसे रेन कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके। व्हाट इज द वर्क डन बाय द, रेड कलर में दिख रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। अब देख, तुरंत जवाब दे दिया। ये बॉडी स्लाइड होके नीचे आ रही क्या, है ना? आ रही क्या? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? सोचो समझो, जल्दी मत बोलो, 0 फंसोगे। अरे यार, नीचे नहीं आ रही कोई बात नहीं, कहीं और तो जा सकती है ना वो। जल्दी से क्वेश्चन नोट कर पहले, सेकंड पार्ट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन इन प्रीवियस क्वेश्चन। 0 मत लगाओ, सोच समझ के लगाओ यार।
हो गया? कितना? करो करो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, और मुझे सही आंसर चाहिए। 0 नहीं है, नन भी नहीं है। नन क्यों होगा? अब मुझे पता भी नहीं, मैं देख लूंगा एक बार, नहीं तो हो सकता है नन हो। बस आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन की खासियत क्या है, देखते ही लगता है 0 मार दो। 0 दूर दूर तक आंसर नहीं है। आराम से करो, डायरेक्शन बनाओ नॉर्मल का, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, कॉस थीटा से जो भी फॉर्मूला का अपने पास लगा उसका क्या ए आ गया। चलो ठीक है, तो उसका तुम्हारा बी डी नन। मुस्कान ए आ रहा, अन्या नहीं आया? अरे आएगा, रिलैक्स। निकेत, हाँ निखिल, अतुल, तुम लगे हो अभी तक, खत्म करो कभी, समझ नहीं आया? चलो ठीक है, देखते इस बार 2 जगह बात आगे अटक गई। मैथ्स वाले बच्चे कह रहे हैं नन और बायो वाले बच्चे कह रहे हैं ए, देखते हैं क्या है। तो इसमें मैथ्स और बायो का गेम है, देखते हैं गेम प्लान क्या है। देखो नॉर्मल कहां जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? ये बॉडी स्लाइड होके नीचे आएगी क्या? नहीं आ रही ना, उसने खुद ही बोला रेस्ट है, फ्रिक्शन की वजह से रेस्ट है, अपने आप तो रेस्ट है नहीं। तो ठीक है भैया, फ्रिक्शन की वजह से था रेस्ट था, बहुत अच्छी बात थी। यहां पे क्या लग रहा था? ये वाला देख ले रहे अब जो भी बोल रहे। तो अगर एट इक्विलिब्रियम, वो तो मैंने वहां पे बनाया था, सॉरी, एट इक्विलिब्रियम इधर देख ले रहे अपन, नॉर्मल इधर, एम जी कॉस थीटा इधर, यही बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। एम जी साइन थीटा इधर बनाए थे, और फ्रिक्शन अपन इधर बनाए थे। इसके अलावा और भी फोर्स बनाया था क्या? नहीं, कुछ लग ही नहीं रहता तो बनाएंगे क्यों, यही तो बनाया था। ये मत देखो अभी, उसने किसकी वजह से पूछा? नॉर्मल की वजह से। तो ये देखो यार, ये एट इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? एट इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? है। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेज में नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी? एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत है यहां से किसी को? अच्छे से देख लिया? मैंने कहा देख लिया भैया, एम जी कॉस थीटा ही आएगी पक्का। अब आगे बढ़ते अपन। मैंने कहा देखो नॉर्मल लगेगा इसे, जो वहां पे तक बस टिपना ही है तो है। और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ये तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे। क्या एंगल आएगा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो? अच्छा देखो, मैंने कोई जल्दी है ही नहीं यार, बस पता नहीं लिली को इतनी जल्दी क्यों है। जे थीटा तो जे वाला, तो जे वाला थीटा कैसे? -90 थीटा। हाँ सही है, अगर मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया। बढ़ते आगे, मैंने कहा वर्क डन बाय द नॉर्मल निकालना है, निकाल के देखूंगा मैं। वैल्यू क्या होती है? एफ, जो कि नॉर्मल है, डिस्प्लेसमेंट एस, जो जिसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? वीटी के बराबर। तो सीधे लिखेंगे अपन वीटी इंटू कॉस, कितना है कॉस? 90 थीटा। थोड़ा टेढ़ा लिख दिया, कोई बात नहीं। अबे कॉस 90 थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू एन वीटी साइन थीटा।
अब मैंने क्या करना है, वैल्यू डालनी है। एन की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा, vt sin थीटा। अरे बेवकूफो, sin थीटा पहले लिखाओ बाद में लिखाओ, फर्क पड़ता है क्या? देखो वैल्यू क्या है इसकी, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। ये n की वैल्यू तो यार mg cos थीटा थी, वो तो डालनी पड़ेगी। vt था डिस्प्लेसमेंट, अपन ने वो भी लिखा, तो n की जगह n, vt की जगह vt, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हुआ, n की वैल्यू डाली mg cos थीटा हुआ, फिर क्या हुआ, vt की जगह vt आया और ये बन गया sin थीटा। अरे तुमको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ऐसे लिखाओ यार, mg sin थीटा cos थीटा एक साथ क्या अलग अलग लिखा है, लो फिर तो मुझे, फिर क्या दिक्कत है। तो sin थीटा cos थीटा vt, पता नहीं कौन बेवकूफ का लगा रहा था यार। ये ऑप्शन है कि नहीं, सब इंजीनियरिंग वाले गधे हो गए। तो तुम्हें मैथ नहीं आती क्या, बहुत महान हो तुम, तुमने क्या किया बेटा, चलो देखिए देखो, देखो जल्दी से नोट करो यार। ए ऑप्शन, मैं ज्यादातर ऑप्शन ऐसे ही देता हूं जिससे इससे हो उससे मेरे को कम मेहनत करनी पड़े, इसलिए एक नन भी दे देता हूं, दो कैसे नहीं मेहनत करें, तो थोड़ा देखो आप अच्छे से करो। क्लियर है, आते हैं अपने लास्ट स्टेज के लिए कि वर्क डन और कोई भी कर सकता है क्या, यहाँ पे जो थर्ड फोर्थ है वो वेट है, तो वर्क डन वाला वेट क्या होगा अपन वो देखेंगे थर्ड पार्ट में। बता दें इसको, पक्का नोट करो यार जल्दी से, सही था तुम्हारा, क्या बात है, कोई दिक्कत है? तेरे फोन में सिम डल गई क्या? अच्छा ठीक है, तेरे पापा को सिम हटवानी पड़ेगी, चलो ठीक, हटा दे इसको, क्या उठा लाएगा। थर्ड पार्ट निकालो आप इसका, वर्क डन बाय द वेट क्या आएगा। देख लो अच्छे से, तीन आंसर थे नन के अलावा, तीनों आ रहे हैं क्या, एक में ये पार्ट, एक में वो पार्ट, एक में ये पार्ट। और क्या लग तो मुझे ऐसी ना, तूने कहा दो तो हो गया, तीसरा रह गया, मार देते। जीरो आ रहा, दूसरे का भी जीरो आ गया, जीरो तीसरे का भी हो गया, मुस्कान चौथा का भी हो गया, पांचवे का भी हो गया, अरे क्या बात है। हाँ तुल, हाँ बोल, जीरो छठवा, और अरे बोलो ए, और ठीक है जीरो नहीं है, इसने नॉन जीरो बोला है। हाँ बोलो बेटा, जीरो 7, ठीक है यार, बहुत मेहनत हो गई इस पर, मैं नहीं पढ़ाने वाला इसको, इसमें कुछ है नहीं ना, जीरो ही आएगा बेटा। देखो ये जाएगा कहाँ,
सीधे वेट कहाँ लगेगा, एंगल बिटवीन, तो भैया वर्क डन वाला वेट जो आएगा mg फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट vt है, लेकिन cos 90 करेगा, जाइन कहा जाऊंगा मैं कि तुमको जान ही नहीं दूंगा, cos 90 जीरो होता है, निपट गया पूरा, हो गया सॉल्व, जल्दी से नोट कर लो, जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, नोट करो। अच्छा, ये एक क्वेश्चन हुआ जिसके अपन ने 3 पार्ट में इसको समझने की कोशिश करी, ये मेरी तरफ से रहा, मैंने बहुत सारी हेल्प करी, अगले वाले पे हिम्मत मत करना, मैं हेल्प करूंगा, खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, आगे बढ़ो। मिटाता हूं उसको, अच्छा वर्क वाली बुकलेट की पीडीएफ मिल गई सबको, मिल गई होगी, भेज दिए शायद मैंने, देख लेना, जिनको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं वो उसमें लग जाओ, जिनको कम करने, जितना मैं कराता जा रहा हूं उतना ही करते चलो, बस बहुत है, जिनको लगता नहीं बहुत होना चाहिए तो लग जाओ, फिर क्या है, देखते हैं आगे। फोटो तो वैसी है बिल्कुल पुरानी, वहां भी था, यहाँ पे ए है, बाकी अपन ने कुछ बदला ही नहीं, लेकिन ए एफबीडी में आता है बेटा, क्योंकि ये इफेक्ट है, पढ़ो जल्दी से। यार मैं थीटा की वैल्यू देना भूल ही है क्या, दे दो वैल्यू, लो दे दी, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। इतना टाइम क्यों लग रहा है, सही।
कुछ हुआ? हो गया? जीरो? पक्का? कैसे? तो 20 से खींचना तो जाएगा नहीं ये? क्यों? स्टैटिक कितना आ रहा है? 30। काइनेटिक? काइनेटिक कितना आ रहा? 25। तो नहीं जाएगा ना? पक्का जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा ना? अब जब जाएगा ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। नो डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन 0 आएगा। सही है, लिख लो। सही है, खुशी हो जाती है इनके लिए सही हो जाता है तो। लिख लेना भैया, चलने के लिए जो फोर्स है वो कम पड़ गया, थोड़ा ज्यादा होगा तो मजा आते है। कर लिया? सेकेंड पार्ट फ्रिक्शन ने कितना काम करा होगा इस स्टेज में? पूरा नहीं लिखना, पहले फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड लिख लो। फ्रिक्शन ने कितना काम करा होगा? ये गया आगे कि नहीं आया ना? नहीं, फ्रिक्शन में भी 0, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ ना यार, तो देयर इज नो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। वही लिख लो इसमें ही आगे। भाई उसने तो काम किया नहीं था, किसने पहले कौन को लगाया था? एफ ने नहीं किया, एफ ने नहीं किया तो फिर फ्रिक्शन ने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। यही पे बोलो नॉर्मल, तो नॉर्मल वैसे भी नहीं करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। ठीक है, और यही बोले वेट, तो वेट ने भी नहीं करा होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे किसी ने कोई काम करा ही नहीं है, सब मक्कार पड़े थे। 4 थे हथियार, चारों खराब हो गए, किसी ने काम नहीं करा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0। एग्जैक्टली है, सारे फोर्सेस लग रहे थे, डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से ना तो वेट ने काम करा, ना नॉर्मल ने काम करा, ना फोर्स ने काम करा, और ना ही फ्रिक्शन ने काम किया। क्लियर है? यहां तक सेकंड पार्ट पे आते हैं, लोग नए क्वेश्चन पे। अब मैं 27 न्यूटन लगाया, ये काइनेटिक से कैसा है? ज्यादा। बताओ आंसर। क्या रहा? स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? 30। काइनेटिक कितना? 25। ये कितना है? 27। काइनेटिक से ज्यादा है कि नहीं? चलेगा कि नहीं? गधे कहेंगे, चलेगा कि नहीं? अरे ये चलेगा कि नहीं? नहीं, अबे चलने के लिए मिनिमम चाहिए 30। चलने के लिए पहले स्टैटिक के बराबर तो हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू। चलना शुरू कर दो तब 25 की बातें करेंगे, तो अभी तो चलेगा ही नहीं। तो चलने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 30 न्यूटन। उससे कम पे मोशन ही स्टार्ट नहीं होगा। फिर से सेम रिजल्ट, चारों के चारों। लिख लो एक लाइन में, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स फॉर मोशन कितना होना चाहिए? 30 न्यूटन। काइनेटिक अपन देखते ही नहीं है, भले ही 25 बना रहे, वो तो चलने के बाद लगता है काइनेटिक, पहले तो रुका ही था। अगर ये पहले लिखा होता मोशन में तो आंसर अलग होता। यहां क्या लिखा है पहले से ही? रेस्ट में था पहले से, चल ही नहीं रहा था। मोशन में होता तो आंसर बदल जाता, 25 के हिसाब से हैंडल कर सकते थे अपन।
यहाँ पे 30 के पहले मोशन की स्टेज नहीं, कोई काम नहीं बना, फोर्स करेगा ना, फ्रिक्शन करेगा ना, वेट करेगा ना, नॉर्मल करेगा। क्लियर है? आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस फोर्स की वैल्यू बदल रहे, क्वेश्चन सेम ही है। अपना काम है अब सारे के सारे सिनेरियो को अच्छे से ऑब्जर्व करना। वो कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं कर पा रहे तो रुक जाएंगे। पूरा क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत है, उसी में फोर्स की वैल्यू लिखना। इफ F इक्वल टू 20 तो ये है, F इक्वल टू 27 तो ये रिजल्ट है। अच्छा, अब लास्ट स्टेज और 50 होता तो जो आपको कितना दिख रहा है अभी 27, दोबारा आ गया क्या? 50 होता तो अब पक्का मोशन करेगा, अब वैल्यू 0 नहीं आएगी। इतना कर लो निकल लो, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। फिर चारों पार्ट देखना है इसके, फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, वेट की वजह से, नॉर्मल की वजह से। देखो अभी अपन टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग निकाल रहे हैं, जब आपको फाइनल क्वेश्चन करना पड़ेगा जहां सिस्टम में लगे होंगे नेट की वजह से, तो अपन फिर सारे अलग अलग करके फिर टोटल ऐड कर लेंगे बाद में। वन 125 ठीक कर लिया। तो 100 न्यूटन कहां से आ रहा है, फोर्स निकलवाया नहीं तुमसे, तो कहा कर रही है यार। वर्क डन कितना आ रहा? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है ना यार। अरे नन है क्या इसमें आंसर? अच्छा एक बात बताओ, फ्रिक्शन कितना लगाया आपने? गलत, बेवकूफ कहीं की। 25 है, चल रहा है ना। अब 25 कहां से आएगा? अब 25 लगेगा। हमें मालूम था कहां गलती हुई होगी। क्या? तो ध्यान ही तो देना है। ठीक है, ये होते ही अपन ने सेकंड पार्ट इसका देखना है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, मतलब सारा पार्ट इसके देख लेना। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, वेट की वजह से, नॉर्मल की वजह से, और जो भी एक बचे अप्लाइड फोर्स की वजह से, कितने कितने आएंगे? 125। तो इसका आंसर 125 आ रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। सेकंड पार्ट जिसको देखना है वो देख लो, उसका भी नोट करके देख लो कितना आ रहा है आंसर, बता दो मुझे। सॉल्व कराने की जरूरत है क्या इसको? तो ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से निकाल लो। हो गया? मुस्कान कोई दिक्कत समझ में आया? सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाएंगे ना हम, अब पढ़ो चुपचाप इधर ही। अभी इनको शुरू ही नहीं कराया, दोबारा कहां से? अभी इन लोगों को सर्कुलर मोशन शुरू कहां कराया बेटा? आज के लिए इतना ही रख रहे हैं।